राधे राधे, स्वागत है आपका आज हमारे एक नए वीडियो में। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। माँ सरस्वती, माँ भगवती की कृपा आपको मिलने वाली है केवल एक मोर पंख से। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको मोर पंख का उत्कृष्ट उपाय करना है, कौन से मंत्र का आपको जप करना है। क्योंकि बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वसंत पंचमी का त्योहार विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास होना ही चाहिए। वसंत ऋतु के साथ सुहावने मौसम की शुरुआत होती है और शीत ऋतु का पहला त्योहार वसंत पंचमी ही होता है। माँ सरस्वती के जन्मदिन के तौर पर बसंत पंचमी की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा से घर में विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। बसंत पंचमी यानी कि माँ सरस्वती की पूजा का महापर्व इस बार वसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर ज्ञान और बुद्धि व विवेक की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा से जुड़े कुछ खास उपाय करने से जीवन में बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग होते हैं जो जीवन में लक्ष्मी को ही सब कुछ समझते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा तो हमारे जीवन में होनी चाहिए, साथ साथ उनसे पहले हमारे जीवन में माँ सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। अगर हम में बुद्धि होगी तो हम माँ लक्ष्मी का सदुपयोग कर पाएंगे। जब बसंत पंचमी का त्योहार करते हैं तो हमारे जीवन में माँ सरस्वती की हमें याद आती है। आपको बता दें कि माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि या पागल होगा तो क्या वह वास्तव में पैसों का सदुपयोग कर पाएगा? क्या वह अपने जीवन में सत्कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। आज के दिन आपको सबसे पहले स्नान करने वाले पानी में नीम की पत्तियां डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपकी शुद्धि होती है। और उसके बाद आज के दिन आपको ईशान कोण में एक पाठ बिठाना है। और एक बात ध्यान रखना कि आज के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना है, या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। भूल करके भी काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना है। आपके घर के ईशान कोण में एक पाट पर पीले वस्त्र बिछा करके अगर आपके पास माँ सरस्वती की प्रतिमा हो तो उनका जल और कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है। यदि फोटो हो तो फोटो को आपको विराजमान करना है। आज के दिन माँ सरस्वती को पीले वस्त्र आपको अर्पण करना चाहिए। और साथ ही साथ आज के दिन आपको कलम का या पुस्तक का या किताबों का पूजन करना चाहिए। आपके घर में जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वह आप माता के सामने रखें। आपको एक घी का दीपक जलाना है और उस दीपक में भी आपको एक चुटकी हल्दी आपको जरूर मिला देनी है। जाने कि आज के दिन आप पीले फूल अर्पित करें। आज के दिन आपको 3 चीजों का भोग आपको लगाना चाहिए। आज के दिन आप सफेद यानी कि खीर का भोग भी माँ सरस्वती को लगा सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज के दिन आपको एक और काम करना है। 21 माला आपको ओम नमः इस मंत्र की आपको जप करना है। बीज मंत्र है नमः ओम नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। कम से कम 21 माला का आपको जप करना है। यदि 21 माला नहीं बन पाते हैं तो कम से कम 1 माला तो ओम नमः इस मंत्र का आपको करना चाहिए। सफेद माला हो तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। सफेद माला से आपको माँ सरस्वती के बीज मंत्र का आपको जप करना चाहिए। सरस्वती नमो को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओम नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो सर्वोत्तम बताया है। माँ सरस्वती को बागेश्वरी भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग्देवी सहित अजय नामों से पूजा जाता है। माना जाता है कि ये विद्या और बुद्धि प्रदाता देवी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानता दूर होती है और आपके मन मंदिर में एक ज्ञान का दीपक जल उठता है। वसंत पंचमी के इस पावन दिन को ज्ञान और शिक्षा से जोड़ा जाता है। पेन, कॉपी, किताब जो भी आप रख सकते आपको रखना चाहिए। शास्त्रों जो आपके घर में हैं, वह भी आपको रखना चाहिए।
शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती के सामने आप रोली रखिए, चंदन रखिए, केसर रखें, हल्दी रखें, पीले या सफेद रंग के पुष्प और मिठाई आपको रखना चाहिए, अक्षत रखना चाहिए। उनके सामने उनको अर्पण करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मोर पंख की। आज के दिन आपको एक मोर पंख करके लेकर आना चाहिए। बिल्कुल नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। एक नया मोर पंख खरीद करके लेकर के आना चाहिए। माँ सरस्वती के सामने आपको रख देना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जल का पात्र लेना है। गंगा जल हो तो गंगा जल भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपको उसके अंदर एक चुटकी हल्दी मिला देनी है। केसर हो तो केसर भी मिला सकते हैं आप, और उसके बाद थोड़ा सा पानी आपके हाथ में लेकर के ओम नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके उसके बाद आपको उस मोर पंख के ऊपर इसका छिड़काव करना है। ओम नमः इस मंत्र का आपको जप करना है और इस मोर पंख को आपको पवित्र करना है। अब इस मोर पंख को आपको शाम के समय आप अपनी दुकान के गल्ले में आप रख सकते हैं, घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो भी नवग्रह है जो सब सही हो जाएंगे। मोर पंख अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो इससे राहु दोष से आपको मुक्ति मिलती है और दोष समाप्त होता है और आपका जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाता है। मोर पंख अगर आप दक्षिण पूर्व की दिशा में अगर आप रखते हैं, वहाँ पर लगाते हैं, तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ जो है वह सब दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो नष्ट हो जाता है। मोर के पंखों को आपको मुख्य द्वार पर भी लगाना चाहिए। ध्यान रखें, मुख्य द्वार पर अगर आप लगाते हैं तो इससे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। और मुख्य द्वार पर अगर हो सके तो एक नहीं तो आपको 3 मोर पंख लगाना चाहिए और हल्दी से आपको टीके करनी है। हर एक मोर पंख पर ओम नमः का जप करना है। इससे भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो है वह प्रवेश नहीं करती है। और सबसे ज्ञानवर्धक बात यह है कि बसंत पंचमी के दिन जिस प्रकार से अपने मोर के पंख का अपने पूजन किया, माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करा और इस मोर पंख को आप आपके बच्चों के रूम में जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी में रख सकते हैं, लगा सकते हैं। आपको क्या करना है कि पूर्व की दिशा में आपको ये मोर पंख लगाना है ताकि बच्चों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो और वह कोई भी गलत कार्य न करें। माँ सरस्वती की कृपा उन्हें मिलती रहेगी और जिस प्रकार से वह उस मोर पंख को देख के माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहेगा। तो इस प्रकार से मोर पंख ये उत्तम उपाय आपको करना चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।